प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम जो 2023 वाला है फ़ोकानिया और मौलवी का, वो 10 जुलाई से कन्फर्म है, यानी कि 10 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। अब आपके पास अगर आप इस तरह गिनती से गिनेंगे तो केवल मात्र अगर इस तरह करें तो 7 से 8 दिन का वक्त बाकी है आपके पास, इससे ज़्यादा वक्त आपके पास नहीं है। तो जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़ कर के तैयारी किया वो भी, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी ये वीडियोस आप सभी के क्या कहते हैं फ्यूचर आने वाला जो मुस्तकबिल है आपका, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देगा। क्योंकि अजीज साथियों कि इस वीडियोस में मैं इस चीज़ को बताने की कोशिश किया हूँ कि अगर जो भी बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है, तब आप परीक्षा में क्या लिखेंगे, परीक्षा हॉल के अंदर जो आपको कॉपियाँ मिलेंगी उसके अंदर आप क्या चीज़ लिख करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मेरी बातों को आप फॉलो करेंगे, जिस तरीके से मैं बताऊँगा उस तरीके से आप करेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट डिवीज़न अगर हो गया तो हो गया, सेकेंड डिवीज़न तो कोई काट नहीं सकता है मेरे प्यारे साथियों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब आप कहेंगे कि सर इस तरह क्यों कर रहे हैं, तो इस तरह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते, फिर भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर है कि आप कुछ ना कुछ नंबरात ज़रूर हासिल करके आएंगे। तो आइए अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आपसे पहले एक छोटा सा गुजारिश रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अज़ीज़ साथियों। और कोई दिक्कत परेशानी है तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो ज़रूर करें, L2 भैया लिखिएगा, वहाँ पर आ जाएगा। तो आइए अज़ीज़ साथियों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ समझिए अज़ीज़ साथियों, जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो आपको जो कॉपी मिलेगा वो इसी टाइप का कॉपी रहेगा। जस्ट लाइक देख रहे हैं आप यहाँ पर, सेम यही हूबहू कॉपी रहेगा। यहाँ पर देखेंगे बोर्ड का नाम लिखा हुआ रहेगा, मोहर हस्ताक्षर ये सभी में कुछ नहीं करना है। जैसा कि यहाँ क्लास वस्तानिया लिखा हुआ है, तो आप सभी का जो है यहाँ पर आपका फ़ोकानिया का एग्जाम देंगे तो फ़ोकानिया लिखा रहेगा, मौलवी का एग्जाम देंगे तो मौलवी। और यहाँ पर देखेंगे साल 2023 आपको लिखना रहेगा। और यहाँ पर देखेंगे रोल कोड, रोल नंबर, सभी चीज़ इसी तरह रहेगा। ठीक है आज़ीज़ साथियों, उसके बाद जब आप कॉपी को पलटेंगे तो यहाँ पर इस तरह वो पेज नज़र आएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस सफ़ा पर कुछ ना लिखे तो इस पर आपको कुछ नहीं लिखा, उसके बाद सेकेंड पेज इस टाइप से आपका शुरू हो जाएगा। तो अब इसके बाद इसमें आप कैसे एडजस्ट करना है वो देख। फाइनली मैं वही जो बोर्ड में आपके कॉपियां रहेंगे उसी कॉपी को हमने उतार लिया है और ले लिया। ठीक है अजीज साथियों, यहाँ पर देखेंगे ये मेरे पास फ़ोकानिया का क्वेश्चन पेपर है जो कि 2022 में क्वेश्चन आया था। ठीक है अजीज साथियों, वो क्वेश्चन है। और एक ये मौलवी का क्वेश्चन है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मौलवी और फ़ोकानिया दोनों को बताने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये फारसी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये दीनियात का क्वेश्चन है। तो आप किस टाइप से आपको कवर करना है, तो सबसे पहला चीज़ समझिए अजीज साथियों, यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर इस तरह समझ लीजिए कि आप एग्जाम हॉल में, ठीक है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पेपर मिला। अब मान लीजिए मुझे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है वो सभी क्वेश्चन जो क्या कहते हैं मौलवियत फरागत होंगे, जिनकी मौलवियत कंप्लीट हो चुकी होगी, उन सब के टाइप का इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उम्मीदवार हत्तल इम्कान अपने ही अल्फाज में जवाब दें, हर सवाल के सामने नंबर दर्ज है। सवाल देखिए ग्रुप अलिफ का ये सवाल है, कुरान शरीफ का 29वां पारा से सवालात पूछे गए हैं फ़ोकानिया के, ये दीनियात का पेपर है। ठीक है आज़ीज़ साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए सवाल यहाँ पर पूछ रहा है, ये देखिए सवाल नंबर 1 कहता है कि दर्ज झेल आयत करीमा का तर्जमा कीजिए और बताइए कि क्या कहते हैं ये जो यहाँ पर कुरान की आयत है बियदी, यानी कि जब आप कुरान शरीफ को उल्टाएंगे और आपका जो 29वां पारा होगा वो शुरू होता है सूरह मुल्क से। तो यहाँ पर देखिए तबारकल्लज़ी बियदिही यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ये हा जो है लाम में मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है बियदिही में, हा जो है ज़मीर का क्या कहते हैं मर्जा क्या है और यद से क्या मुराद है। ठीक है आज़ीज़ साथियों, तो यहाँ पर देखेंगे यद और हा का मुराद पूछा है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये किससे बनेगा, तो आप मान लीजिए कोई बच्चा है जो हाफिज बन के गया, तो क्या वो क्वेश्चन की तशरीह या फिर इस क्वेश्चन को उतार देगा? कभी हो ही नहीं सकता है कि वो क्वेश्चन को बना देगा। या फिर मान लीजिए कोई अरबी अव्वल साले दोम साले सोम, वो भी नहीं बना पाएगा अज़ीज़ साथियों इस टाइप के क्वेश्चन को। जो मौलवियत फरागत है उनके बस की है ये सभी क्वेश्चन। और बताइए जो बच्चे हैं मौलवी फरागत होकर के कोई एग्जाम देने के लिए फ़ोकानिया मौलवी का जाते हैं, 100% में से 10% होंगे ऐसे। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना अज़ीज़ साथियों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है इसको सबसे पहला चीज़ आपको अपने कॉपियों में उतार लेना है। इस तरह आप क्वेश्चन आगे में रखिए, कम से कम इतना भी तो आप कर सकते हैं ना।
ये देखिए, मैं इस तरह क्वेश्चन रख दिया आगे जस्ट लाइक, और यहाँ पर ये मेरा कॉपी है। तो कॉपी में जो आपको थोड़ा सा चौथाई छोड़ देना है, वैसे चौथाई छोड़ा हुआ रहता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको। तो इतना हमने छोड़ दिया, ठीक है, इधर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, ये था। तो अब सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखने का तरीका जानिए। यहाँ पर देखिए इस तरह सवाल क्या चीज का है, ये तो ग्रुप अलिफ का सवाल है। तो यहाँ पर आप सभी को इस तरह करके ग्रुप अलिफ लिखना है। इस तरह की एक ग्रुप लिखे, और उसके बाद जिस तरह यहां पर अलिफ लिखा हुआ है साथियों, तो कम से कम आप इस तरह ब्रैकेट में डाल के देख के भी तो लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप देख के भी नहीं लिख पाएंगे तो कैसे नंबर मिल पाएगा। तो ये इस टाइप से ग्रुप अलिफ हमने लिख दिया यहां पर, ठीक है साथियों। उनके बाद ग्रुप अलिफ का जो ये सवाल नंबर कितना है, 1 है। तो इस तरह सवाल लिखे यहां पर, इस तरह करके हम सवाल डाल दिए, ठीक है। और उनके बाद इस तरह करके हम डाल देंगे नंबर। तो सवाल नंबर कितना है, ये 1, इस तरह करके हम घेर देंगे, ठीक है आज साथियों। इसी टाइप से मैं पिछले साल भी बताया था, बहुत सारे बच्चे लिख करके आए, नंबरात भी उनके अच्छे आए। तो इस तरह करके ग्रुप अलिफ का ये सवाल नंबर कितना हुआ, 1। तो अब देखिए आज साथियों इसमें होगा क्या, इस तरह हम लिखे तो मेरा कितना लाइन भरा, 1 2 3 लाइन भर गया, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, ये जो सवालात हैं आपके, इसी सवाल को डायरेक्ट जिस तरह ये अरबी में लिखा हुआ है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है, इस सवाल को उतारना है। तो अब देखिए सबसे पहला चीज ये जैसे लिखा हुआ यहां पर, इसको लिखना है। तो सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है, यहां से नहीं लिखना आपको, अब जस्ट लाइक इसके जस्ट नीचे आ जाना इसी सवाल के। देखिए क्या लिखा हुआ है, इस तरह करके आप वहां पर देख देख के लिखिएगा, दर्ज झेल। साथियों क्या आपने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किया है फोकानिया और मौलवी की, और चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन हासिल करने के लिए, तो आप सभी के लिए एल्टो भैया ने बीबीआई नोट्स तैयार किया अजीज साथियों, वो भी बिल्कुल 99 रुपए में दिया जा रहा है। अजीज साथियों ये ऑफर जो आप सभी को क्या कहते हैं, बच्चे, मुझे इतना पता नहीं था कि इतने बच्चे आएंगे, लेकिन इतने बच्चे आ गए आपके सामने। ये देखिए लाइव है अजीज साथियों, प्रूफ दिखा रहा हूं मैं। करीब 300 से 350 बच्चे अभी भी पेंडिंग में है, इन सभी को पीडीएफ जा रहा है अजीज साथियों। अगर आप भी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 99 यानी कि मात्र 99 रुपए पेमेंट कीजिए और अपने एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन हासिल कीजिए अजीज साथियों। तो जल्दी करें, ऑफर गाइस। फाइनली मैं जो जैसे जैसे सवाल लिखा हुआ था यहाँ पर देखिए, दर्ज झेल आयत करीमा का तर्जमा कीजिए और बियदी में हाथ ज़मीन का मर्जा क्या और यस से क्या मुराद है, तो उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर देखिए फाइनली अब देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा, जैसे जैसे लिखा हुआ वो सभी चीज़ को हमने यहाँ पर उतार दिया, ठीक है आज़िज़ साथियों। ये देखिए तो अब मेरा पेज, ये 1 पेज है यहाँ तक, तो कम से कम कितना पेज भरा, तो इतना तो कम से कम मेरा भर गया। अब उनके बाद देखिए इसमें क्या है, कुरान शरीफ की कुछ आयतें दी हुई है अरबी में, तो अब इस आयत को यहाँ पर हम उतार देंगे, ठीक है अजीज साथियों। तो सबसे पहला चीज़ क्या लिखा हुआ, तबारकल्लज़ी। तो यहाँ पर डायरेक्टली इसी आयत को, जिस तरह अरबी में थोड़ा सा होता है क्या है कि लिखना पड़ता है अच्छे तरीके से, तो इस तरह किए हम, इस तरह कर दिए और इस तरह करके आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस फाइनली हमने इस आयत को भी उतार दिया, ठीक है, और ये जो था इसको भी हमने उतार दिया। यहाँ पर कलम पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिए ये पूरा 1 पेज है, ठीक है, तो 1 पेज जो ये टोटल यहाँ तक है, और देखिए कहाँ तक मेरा पेज, कम से कम आधा पेज ये भर गया। ये सवाल कितने नंबर का है, तो अजीज साथियों ये सवाल के लिए हमको अगर बनाएंगे तो टोटल 10 नंबर हमको मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए इतना चीज़ तो हमने कर लिया, ये तो सभी सवाल ही हम उतार लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अब देखेंगे डायरेक्ट यहाँ से मिला जुला करके लिखना है। तो यहाँ पर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर कोई बड़े मुफक्कर या फिर कोई मौलवियत लेवल के आदमी वीडियोस को देख रहे होंगे तो आप कहेंगे कि सर आप गलत क्यों बता रहे हैं, तो मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, बस बच्चों के जब एग्ज़ाम सर पे आता है ना, तो वो जो कुछ चाहे वो भी कर सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो जिनके पास नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है, वो क्या करेंगे, एग्ज़ाम में तो किसी न किसी तरह से उनको पास होना है। तो अब देखिए क्या करना है, इस तरह यहाँ सवाल लिखे, ठीक है अजीज साथियों, यहाँ तक मेरा सवाल हट गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखना है जवाब, इस तरह करके, ठीक है, ये इस तरह लिखे। उसके बाद यहाँ पर अजीज साथियों जवाब नंबर 1 डालेंगे, इस तरह करके आप जवाब नंबर 1 डालें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मिला जुला करके लिखना है। यहाँ पर क्या सवाल था, क्या आयत करीमा का तर्जमा कीजिए और बताइए कि बियदी में हा ज़मीर का मर्जा क्या है। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या कहते हैं, ऊपर दिए गए, इस तरह करके मिला जुला के लिखना है, ऊपर दिए गए
इस तरह करके डायरेक्ट लिखते चलना है। सवाल में जो है इस तरह मिला जुला करके लिखना है ताकि मेरा पेज भरता जाए। अगर पेज आपका ब्लैंक रहेगा ना तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। कम से कम ये जो 10 नंबर के सवाल है तो ना भाई मुझे 10 नंबर ना मिल के कम से कम 5 भी तो मिलेगा, खाली तो नहीं रहेगा ना मेरा। तो यहाँ क्या लिखे कि ऊपर दिए गए सवाल में जो है बियदी, फिर से इस तरह करके अरबी घुसाना है बीच में क्योंकि वहाँ पर अरबी दिया हुआ था। बियदी में जो है हा का इस तरह भी दिया हुआ था ना, हा भी पूछा था यहाँ पर, देखिए हा ज़मीर, तो यहाँ पर लिख देना है हा का मतलब ये हुआ कि जिस तरह ज़मीर आते हैं या फिर जाते हैं। ठीक है आज़िज़ साथियों, तो अब आप कहेंगे कि सर ये इसका यही जवाब है। जी नहीं, इस आयत का, इस चीज़ का कुछ अलग जवाब है। ठीक है, अब आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप क्या लिखेंगे उसमें। तो इस तरह करके आप मान लीजिए कम से कम लिखेंगे तो मेरा कितना भरा, तो एक पेज तो भर गया, या मेरा पूरा एक पेज भर गया ना। तो ये एक पेज जो भर गया, अब इसी तरह थोड़ा सा पलटाएंगे आज़िज़ साथियों, सेकेंड पेज जिस तरह हम पलटाएंगे और यहाँ पर इसी को मिला जुला करके कम से कम यहाँ तक लिख देंगे। तो एक सवाल जो मेरा कितना, तो कम से कम मेरा कहाँ तक भरा, यहाँ तक। तो अब मान लीजिए ये सवाल था मुझे 10 नंबर का, तो आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि मदरसा बोर्ड में जो है कुछ नंबरिंग भी दिया जाता है इस तरह करके। ठीक है आज़िज़ साथियों, तो कम से कम ये 5 नंबर भी तो मिलेगा। अरे भाई 5 नंबर नहीं मिला तो कम से कम 3 भी तो मिलेगा। तो उसी तरह ये सवाल एक क्लियर हो गया मेरा, यहाँ पर देखिए इस तरह करके ये मेरा सवाल जो था 1 नंबर का क्लियर हो गया। अब उसी तरह ये जो दूसरा सवाल है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको मैं बता दूँ ये दूसरा सवाल मेरा क्या कहता है कि आयत ज़ेल का तर्जमा कीजिए और शान नुज़ुल बयान कीजिए। यौम यक्शिफ़ु अन साक़िहिम व यदऊन इला सुजूदी फला यस्ततिऊन खाशिया अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला। ये भी कह रहा है मुझे इसका तर्जमा करने के लिए और तशरीह करने के लिए। तो साथियों, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियोस काफ़ी पसंद भी आई होगी और किस टाइप से आप एग्ज़ाम हॉल में लिखेंगे, क्या करेंगे, वो सभी चीज़ आपको मैंने बता दिया। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप एक भी पेज को ब्लैंक यानी कि सादा नहीं छोड़िएगा प्लीज़। अगर आपसे सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा रहा है तो आप क्वेश्चन को ही लिखिएगा प्लीज़, कृपया करके। आपसे हमारी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कॉपी को आपको छोड़ करके नहीं आना। ठीक है आज़िज़ साथियों, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमारी बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे और लिख करके भी आएंगे। इंशाअल्लाह हमारी दुआएं हैं, आपके माँ बाप की, वालिद वालिदा की भी दुआएं आपके साथ रहेंगे और आप एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह ज़रूर अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करेंगे। तो साथियों, एल्टो भैया को सपोर्ट कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। आज़िज़ साथियों, कोई कन्फ्यूज़न दिक्कत है तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करिए। इंस्टा ID है मेरा एल्टो भैया। ठीक है आज़िज़ साथियों, इस तरह आप लिखिएगा एल्टो भैया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।